में 9 मई पे मुआफ़ी नहीं मांगते हैं, उनके साथ अभी जो मामलात हो रहे हैं उनमें कुछ बेहतरी आती दिखाई नहीं देती है। इस पर मलिक साहब भी कुछ फरमाए थे, लेकिन मैं चाहूँगी नवीद नसीम साहब पहले आप कुछ ऐड कीजिए। जी, आसमा मैं ये कह रहा था कि देखिए सब इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत भी की। आप अब उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो माफी भी मांग लें। जो बड़ा लीडर होता है ना, वो अपनी कौम के लिए माफी मांगने से उसको नहीं झिझकना चाहिए, पहली बात। दूसरी ठीक हो बात गया। ये, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो वो किस कौम के लिए माफी मांगेंगे? इस कौम के लिए माफी मांगेंगे ना जिन्होंने उनको वोट दिया है। और आपको लगता है कि उनके माफी मांगने से उनको जो तकरीब ये 8 फरवरी को जो वोट पड़े हैं उनमें से 0.10% भी उनकी वोटिंग में, उनकी फॉलोइंग में किसी भी किस्म का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम एक डेडलॉक से बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात एक सियासी सर्कल का, एक पार्लियामेंट का एक हिस्सा बन जाएगी। ठीक हो गया। मईशत आगे की तरफ मईशत आगे की तरफ जानी ठीक हो गया। ठीक हो गया। चलना शुरू हो जाएगी। हमें आगे वे फॉरवर्ड देखना है, किसी का माफी मांगना या किसी का माफी ना मांगना। अगर हम इसी चीज पे फंसे रहेंगे तो हमारी मईशत आगे क्या, मुल्क पीछे की तरफ जाएगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आपने की नसीम साहब। नवीद नसीम साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि कहा यह जाता है पीटीआई के हवाले से कि 7 मई को भारतीय जारियत के खिलाफ जब कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ था तो उसमें एक बहुत बड़ा मौका था पीटीआई के पास कि वो इस्टेब्लिशमेंट से, दीगर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं उनसे कहीं ना कहीं अपने मामलात जो हैं वो सही कर ले, लेकिन उसमें शिरकत न करके पीटीआई ने फ़्लाइट मिस कर दी। सर आपकी भी यही राय है? देखें, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है ना, जैसे वो कहते हैं ना स्टेट्स विद इन स्टेट्स, मुझे तो जी। ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर पीटीआई विद इन पीटीआई भी पाई जाती है। कोई एक तरफ जा रहा होता है, कोई दूसरी तरफ जा रहा होता है। अलीमा खान साहिबा जो है वो कहीं और जा रही होती हैं, बैरिस्टर गौहर कहीं और जा रहे कहीं और होते हैं। जा रहे होते तो हैं। आप किसकी बात के ऊपर यकीन करेंगी? आप उन लोगों की बात के ऊपर यकीन करेंगी, पीटीआई के उन अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बातों में यकीन करेंगे जो कि एहतजाज घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक। सिर्फ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। लेकिन जहां तक बात है लीमा खान के ये जो रिसेंट बयान की, आप इस रिसेंट बयान की थोड़ी सी टाइमिंग पे गौर करें। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से पाकिस्तानी निजात, कुछ अमरीकी 4 अफराद पाकिस्तान आए हुए हैं जो कि कुछ इतलात के मुताबिक इमरान खान से अभी तक नहीं मिले हैं। पहले वो लाहौर में थे, अब वो शायद इस्लामाबाद में है। उसके अलावा हलीमा खान का ये बयान देना कि आप क्या चाहते क्या है, हमें बता दें, हम टेबल पे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये लग रहा है कि अब जो चीजें जो हैं वो एक रिप्रोचमा की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है कि पाकिस्तान में 9 मई हुआ 2023 में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए, लेकिन हमें ये बात भी तो याद रखनी चाहिए ना कि 8 फरवरी 2024 को जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़े वो पीटीआई थी। और पीटीआई का साबिक वजीर आजम इमरान खान पीटीआई आज जेल में। तो हमें इस कौम को इस वक्त जो अलीमा है या शायद पूरी पीटीआई जो है वो एक डेस्परेट मोड में नजर आ रही है। इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान या उनके खानदान की इशू लग रहा है, क्योंकि जो बाकी पीटीआई के अरकान हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आ गया वो तो सारे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, उनकी कोई वो हुकूमत ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हलीमा खान का इस तरह से डेस्परेट होकर सामने आना, उनका मुख्तलिफ तरह से साफ कहना कि आप कुछ चाहते क्या है, मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ आगे इमरान खान की रिहाई के लिए, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए शायद कोई पॉजिटिव साइन मुस्तकिल करीब में नजर आ रहा है। नवीद नसीम साहब कि कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान और भारत में उस वक्त एक जैसा था, तब भी बीजेपी थी, अभी बीजेपी है, तब भी इतना बड़ा एक इंसिडेंट जिसका आगाज़ ज़ाहिर जारियत का उस वक्त भी एक पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाने के लिए भारत ने किया था और जवाब उसका नून लीग ने दिया था। अभी भी यही सारी चीज़ें। अच्छा, जब नून लीग की हम बात करते हैं ना नवीद नसीम साहब, तो कहा यह जाता है कि उस वक्त ये धमाके करना जो है बेशक मजबूरी रही होगी, सियासी मजबूरी रही होगी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन वो उसकी बका के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई। सर नवीद साहब। थैंक यू आसमा। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि इंडिया में भी इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है और 1998 में भी थी, पाकिस्तान में भी नवाज लीग की हुकूमत है और अब 1999 में भी थी। लेकिन एक चीज़ को आप समझे कि जो 1998 में बीजेपी की हुकूमत थी वो उतनी ज़्यादा इंतहा पसंद नहीं थी जितनी इंतहा पसंद हुकूमत आज इस वक्त मोदी की। बीजेपी की हुकूमत के दौर में ही
वहां से पाकिस्तान लोग आए। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आप हमारे जो साथियों ने भी बात की, इस वक्त आप एक कंपैरिजन देखें पाकिस्तान का और इंडिया का। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए, हमने उसके जवाब में 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए। सबसे बड़ी बात जो सबसे दुनिया को सबसे ज्यादा इस वक्त नजर आ रही है कि हम लोग पाकिस्तानी बेशक इकोनॉमिकली वीक जरूर मुल्क है, लेकिन इस वक्त हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखने के साथ साथ एयरफोर्स की ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं जिसने दुनिया के जदीद तरीन राफेल तैयारों को मार गिराया है। अब दुनिया में पाकिस्तान को एक वीक इकोनॉमी होने की वजह से जरूर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान अब इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर नेशन के तौर पे जाना जाता है। हमारा मुल्क आज भी, हम इस वक्त अगर हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है 10 मई को या उससे 2 दिन पहले भी, इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज, हमारी तीनों फोर्सेस उस तरह से इश्तियाल दिलाना, इश्तियाल पसंद बयानात नहीं दे रही जिस तरह से कि अभी भी भारत की तरफ से, मोदी की तरफ से आ रहे हैं, जो कि ये साबित करता है कि मोदी को अपनी हार जो है वो इस मौके पे, जबकि उसके इलेक्शन आने वाले हैं, वो उससे हजम नहीं हो रही बल्कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये जो लोगों का कहना है कि मोदी ऐसी डेस्परेट कोशिश कर सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करे जिसका उसको उससे भी बुरा जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप एक दुनिया को ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर स्टेट है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो इंतहाई, आप क्या कह लें कि बहुत ही समझदाराना है, मुदब्बिराना है, अमन पसंद है, बहुत मुदब्बिराना है। पाकिस्तान की जो अप्रोच है इस इलाके में, साउथ एशिया में पीस को फरोग देने के लिए, उसमें पाकिस्तान इंडिया से 2 कदम आगे है। और पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तहम्मुल के साथ साथ। जी, और क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक नहीं किया। हाँ। एक बात ठीक हो गया, और ये बात दुनिया को बिल्कुल 10 मई को नजर आ